हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक नए ब्लॉग के साथ। हम लोग जा रहे हैं द रिवर ऑफ पालन, हिमालय से निकली हुई एक छोटी सी नदी जिसका एक शानदार व्यू देखने को मिलेगा आपको। नज़ारों की शुरुआत वो देख सकते हैं। गहराई, नदियों की गहराई, नेचर की गहराई। वाह, क्या ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार नज़ारा। नदियों के किनारे लोग भी अपने छोटा छोटा घर बना कर रहते हैं। इस तरीके से रास्ते हम लोग को क्रॉस करना बहुत ही भारी मुश्किल होता है। लोग ऐसे छोटे छोटे घर बना के बम्बू के रहते हैं। यहीं लोग अपना जीवन यापन करते हैं, खेती करते हैं और अपनी दिनचर्या भी यहीं से चलाते हैं। देख सकते हैं कितने डेंजर रोड है। इतने छोटे से कटाव के बीच मैं और मेरा दोस्त दोनों आज ट्रैकिंग पे। फिसलन भरी एक छोटी सी गली, पानी सप्लाई इससे होता है। आप देख सकते हैं पानी का कटाव कितना तेज होता है, पूरे रास्ता को ही काट दिया। और ये टूटी मेरे दोस्त की चप्पल। 100 रुपये वाली चप्पल लेकर आओगे तो यही हाल होगा। रास्ता बहुत ही डेंजर रास्ता है। बारिश के समय पानी इसको इस तरीके से काट देता है, लोगों को दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं पड़ती। दोस्त आराम से। देख सकते हैं कितनी नीचाई में घर बने हुए हैं। लोग यहाँ भी आते हैं और रहते हैं। ये इनका जानवर लोग पालते हैं यहाँ पे। देख सकते हैं ऊंचाई पहाड़ों के बीच शानदार छोटा सा मकान नदी के किनारे। रास्ता नहीं है, रास्ता बनाना पड़ेगा। मंजिल के पास जाना है तो रास्ता बनाकर ही जाना पड़ेगा हम लोग को। नदी के बीच में कोई जीसीबी थोड़ी आएगी तुम्हारे लिए रास्ता बनाने। रास्ता का कटाव, ये छोटा सा ब्रिज जिस पे हमारे मिश्रा जी चलकर एक नया अनुभव ले रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग। ऐसे ऐसे रास्तों से गुजर कर जाना पड़ता है हम लोग को ब्लॉगिंग करने के लिए। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। भरपूर मात्रा में सपोर्ट कीजिए हमको। वाह, आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं रिवर ऑफ पालन, नदी के बिल्कुल किनारे। वाह वाह, ये नदियों की कल कल बहती हुई हवाएं, आवाजें सॉरी, कल कल भरी आवाज। कितना शानदार नदी का नज़ारा। बहुत जल्द हम लोग नदी के अंदर पहुंचने वाले हैं। आ जाइए इस रास्ता को पार करते हुए। आगे जाएगा मेरा दोस्त, पीछे में कोई खतरा आता है तो मेरा दोस्त उसको सॉल्व करेगा। पहले छोटे छोटे रास्तों से होकर के गुजर करके हम लोग पहुंच चुके हैं नदी के बिल्कुल बीचों बीच। वाह, काफ़ी दिनों बाद आना हुआ इस नदी के किनारे। अब कैसे पहुंच रहे हैं? पैंट ऊपर करने। हम लोग को निकलने के लिए एक नया रास्ता खोजना पड़ेगा। नदी का तेज बहाव बहुत तेज है, थोड़ा आगे से जाना पड़ेगा लग रहा है। यूनिफॉर्म को कस लीजिए, अपनी पेटियां बांध लीजिए। नदी की धार बहुत तेज है, आप लोग देख सकते हैं। वाह, आसपास का नज़ारा, नदी के आसपास के पहाड़।
इस नदी को लांग कर हम जाएंगे गंगा पार। आज आज हम लोग गंगा पार जाने वाले हैं। हटो। गहराई है सूरज वहाँ? कहाँ? गहराई है यहाँ? तुम्हें कम लग रहा है लेकिन हो जाएगा। सूरज गीला हो जाएगा, सूरज बाद में गीला हो जाएगा। सूरज नहीं, हम कई बार आगे जाओ। मेरा दोस्त नदी को लांग कर गया है गंगा पार। डुबकी मार दो सूरज एक। दोस्तों ये नदी जाकर सीधी मिलती है ब्रह्मपुत्रा नदी में। यहाँ से जाएगी, पहले ये मिलेगी सुवांगश्री नदी में, और सुवांगश्री नदी मिलेगी सीधी ब्रह्मपुत्रा में। ब्रह्मपुत्रा मिलेगी गंगा पद्मा में। दोस्तों आ गई है मेरे इम्तिहान की घड़ी। मेरे दोस्त ने अपना इम्तिहान पास कर दिया है, अब मुझे भी अपने इम्तिहान से निकलना पड़ेगा। चलते हैं, आपको दिखाते हैं नदी के उस पार का एक शानदार नज़ारा। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों की ब्लॉगिंग के लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ता है, कितने खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है। भरपूर मात्रा में सपोर्ट कीजिए आप लोग ऐसे ही नई ब्लॉगिंग के लिए, और शानदार वीडियो आते रहेंगे आपके लिए। वाह, ओ से कोल्ड वाटर, बहुत ही ठंडा पानी है। क्लियर पानी बिल्कुल। नदी सीधी हिमालय से आती है, छोटे छोटे झरनों से पकड़ करके, छोटे छोटे झरनों को अपने साथ लेकर के चलती है नदी, और एक विशाल समुद्र में जाकर के मिलती है। नदियों का उद्गम स्थान आसपास के इन्हीं पहाड़ों से होता है, जो जाकर के सीधे एक गंगा नदी में अपनी धारा को प्रवाहित कर समुद्र की तरफ बढ़ने में योगदान देती है। नदी के बीच का उमानंद टापू, ये है पालन का लोकल उमानंद टापू। आप लोग देख सकते हैं, लोग यहाँ पर आकर के पार्टी एंजॉय करते हैं। इन लोगों का खाना वगैरह यहीं होता है। देख सकते हैं, लोगों ने आकर के अपनी पार्टी एंजॉय की है यहाँ पे नदी के बीचों बीच उमानंद टापू पर। हम लोग हमारे लिए हमारा उमानंद टापू यही है। इस साइड अंडमान निकोबार। हाँ, इस साइड, पहाड़ के उस साइड। इस पहाड़ के उस साइड अंडमान निकोबार। इस पहाड़ के उस साइड तो कोलोरैंग है यार। कोलोरैंग, चांगमांग, टुडुवात जाने के लिए इस रास्ता होकर के गुजरना पड़ता है। देख सकते हैं आप कितना शानदार पानी। कंचनगंगा। वाह, बहुत ही ठंडा पानी है भाई। इतना आसान नहीं है नदियों के बीच में आके ब्लॉगिंग करना। ये लोकल बम्बू। चलते हैं नदी की गहराई नापने के लिए। नदी को बीचों बीच एक लकड़ी के सहारे नदी की गहराई नापने चले अपने। ओह माय गॉड, बहुत ही फिसलन भरे पत्थर हैं। आप लोग देख सकते हैं, नदी का बहाव भी बहुत तेज है, उतनी तेज पत्थरों की धार भी है। पत्थरों की धार को और नदी की धार के बीच में हम लोग अपनी शूट करने आए हैं। आप देख सकते हैं, नदी के बिल्कुल किनारे भी लोग रहते हैं। आने जाने के लिए रास्ता भी बहुत डेंजर होता है इनका। लोग यहाँ अपना जीवन यापन करते हैं। देखिए, पहाड़ों के बीचों बीच एक छोटी सी नदी। प्रकृति का एक शानदार नज़ारा। यहाँ पे देखो, ठंडा पानी बहुत। एक में नहा रहे।
दोस्तों हम लोग आ चुके हैं एक ऐसे टापू पर जहाँ दूर दूर तक लोग नहीं नज़र आ रहे हैं। हम लोग को अगले 7 दिन यही व्यतीत करना है। खाने पीने की जगह ढूंढेंगे, नहाने के लिए जगह ढूंढेंगे। रात में यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही माइनस में चला जाता है। इस नदी को क्रॉस करके हम लोग को जाना पड़ेगा एक ऐसी जगह पे जहाँ रात में सुरक्षित आराम कर सके हम लोग। नदी की गहराई आप लोग देख सकते हैं, दिखाइयो। मेरे घुटनों के पास आती है नदी, तो पैरों को चूम के यूं ही निकल जाती है। आगे और गहराई है, बहुत ही रिस्की हो सकता है आगे जाना। हम लोग को देखना पड़ रहा है, चलते हैं दूसरे रास्ते से। ऐसे ऐसे निकल जाओ। गहराई के बाद से छोटा सा रास्ता निकाला, निकलने में आसानी। नदी के किनारे भंडारी की व्यवस्था, कहेगी भंडारी की व्यवस्था। शायद यहाँ पर वर्षों पहले लोग आए होंगे। वर्षों पहले लोगों ने यहाँ आकर के अपने जीवन के लिए कुछ जो आवश्यक चीज़ें होती हैं खोजने का प्रयास किया होगा। नहीं मिलने के उस समय नहीं मिलने के चलते लोग वापस चले गए हैं इस टापू से। आज हम लोग फिर से एक उसी खोज में नहीं निकले हैं बाहर। देखते हैं क्या होता है, मिलता है या नहीं मिलता है। बहुत दूर जाना पड़ रहा है हम लोग को। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं नदी की धारा बहुत तेज होती जा रही है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ नदी की धारा बहुत 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 तेज है। यहाँ पर चलने का छोटा सा प्रयास, उस नदी को लांग करके हमें टापू की तरफ जाना पड़ेगा। वहाँ जंगली जानवर इतनी आसानी से नहीं पहुँच पाते हैं। हम लोग तो अभी सुरक्षित स्थल वही दिख रहा है, तो इस सुरक्षित स्थल में पहुँच जाए तो नदी को क्रॉस करना पड़ेगा। दोस्तों चलेंगे एक और पत्थर बहुत ही फिसलन भरे हुए हैं, तो आराम आराम से चलें। हमारे दोस्त ने मोबाइल ऐसे क्या लगा बाजू में, देख सकते हैं रास्ता बहुत ही खतरनाक है। यदि आज का दिन और रात हम लोग को निकालना है तो उस टापू पर पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ जंगली जानवर इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। रात का बसेरा कर सकते हैं आराम से। रास्ता बहुत ही दुखद भरा हुआ है। इन कठिनाइयों से निकल करके हम लोग अपनी मंजिल में पहुंचना ही पड़ेगा। बहुत ही तीव्र धारा के बीच में सूरज मिश्रा अपना कंट्रोल खोते हुए नहीं नदी के बीच में, वो तो निकल गया भाई, वो तो निकल गया। एक महान उपलब्धि हासिल कर ली उसने। अब मुझे भी उन्हीं रास्ताओं के बीच से मुझे भी निकलना पड़ेगा। पत्थर बहुत ही फिसलन भरे हुए हैं। यदि पत्थर पे गलती से इधर उधर कर पड़ता है फिसलने का पूरी संभावना रहती है। निकलने के लिए भी रास्ता को तरीके से निकलना पड़ेगा। नदी की धारा देख सकते हैं बहुत ही तेज है। इतने खतरनाक रास्ताओं के बीच से निकल के जाना पड़ रहा है हम लोग को। रास्ता के बहुत ही थैंक यू सो मच। मेरे दोस्त ने मुझे एक सहारा दिया। दोस्ती इधर ही दिख जाती है, ये दोस्त मुझे बचाना चाहता है। थैंक यू सो मच। इस रास्ता को क्रॉस करके आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं एक सुरक्षित स्थान पर। यहाँ से सफ़र और भी आगे रहेगा। सफ़र का मज़ा लेने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। छोटे छोटे पत्थरों के बीच लकड़ी जाके फंस जाती है। इस लकड़ी की गहराई बहुत, इस लकड़ी से हम लोग को नदी की गहराई ढूंढने में आसानी रहेगी।
दोस्त को आगे इसीलिए किया है ताकि जो भी समस्या आती है सामने से उसके लिए हम पहले से सचेत रहें। देख सकते हैं नदी की एक और धारा, यहाँ से नदी दो धारा में बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं पद्मा, इसको बोलते हैं हुगली। गंगा की दो धाराएं। इस हुगली नदी बना हुआ है हावड़ा ब्रिज आगे वो। हाँ, आप लोगों को आज एक नई चीज़ दिखाने वाले हैं हम लोग। आप लोगों ने सरस्वती नदी के बारे में पढ़ा होगा, सिर्फ देखा नहीं होगा। सरस्वती की झलक दिखाते हैं आप लोग को। चलिए, मैं और मेरा दोस्त कठिनाई भरे पत्थरों को पार करके पहुँचे हैं सरस्वती नदी की झलक देखने के लिए। यहाँ से ज़मीन में समा गई। यहाँ से सरस्वती माँ अपनी ज़मीन में समा गई हैं। यहीं तक होता है सिर्फ उनका। लोग यहाँ पर आखिरी दर्शन कर सकते हैं उनका। इसके बाद से वो ज़मीन में पाताल लोक में चली जाती हैं और यहाँ से रास्ता ही ख़त्म है। दूसरा रास्ता गुजरने के लिए हम लोग को नदी के बीचों बीच से गुजरना फिर पड़ेगा। फिर कठिनाई भरे रास्तों से एक नई मंजिल की तरफ, एक नए टापू की खोज में। चलते हैं। आप लोगों ने वो वाला नज़ारा देखा लग रहा होगा आपको, तो बता दें आपको 2 साल पहले हम लोग इधर ही नहाने आते थे। बहुत मस्ती की हम लोगों ने यहाँ पे। लेकिन अभी काफ़ी नदी थोड़ी बढ़ गई है और देख सकते हैं आप लोकल ब्रिज। लोग इस तरीके से नदी की धारा को बदल देते हैं। यहाँ पर किसी मशीन की आवश्यकता या किसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं होती है। लोग खुद से नदी की दिशा को बदल देते हैं। चलते हैं एक नए सफ़र की ओर। नदी के बीचों बीच धारा से प्रवाहित इन पत्थरों को क्रॉस करके सबसे पहले आप लोगों को थोड़े थोड़े पत्थर दिखा दूं। आप लोग नदी के पार पत्थर भी देख सकते हैं। कितना क्लीन पानी होगा नदी का। इस पानी को लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से, और यहाँ के लोग करते भी हैं। जो बहता हुआ है पानी है उसे लोग पीते हैं, क्योंकि यहाँ फ़िल्टर की इतनी सुविधा अवेलेबल नहीं है। रास्ता नहीं है तो फ़िल्टर कहाँ से आ गया, आप लोग समझ सकते हैं। आखिरकार हम लोग पहुँच चुके हैं एक ऐसे टापू पर जहाँ शायद ही 200 साल पहले कोई आया होगा, 200 साल तक यहाँ पर कोई आया होगा। देख सकते हैं दूर दूर तक कुछ नहीं है, सिर्फ जंगल ही जंगल। इसी जंगलों के बीच में मैं और मेरा दोस्त और यहाँ पर दो नदियाँ फिर से आपस में मेल करती हुई। ये रहा रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी नदी का मिलन रुद्रप्रयाग में। आप लोग देख सकते हैं दो धारा तेजी से आकर के आपस में मेल मिलाकर गंगा नदी का निर्माण करती है यहाँ पे। और गंगा नदी यहीं पर गंगा के रूप में आगे बढ़ती है। बोला जाता है रुद्रप्रयाग। यह रुद्रप्रयाग, वहाँ से जो धारा आपको दिख रही है ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, गंगा नदी। आज आप लोग को दिखाएंगे भागीरथी का उद्गम स्थान। चलिए मेरे साथ, आइए दोस्त।